करते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। सना जी, आप कल भी हीरोइन थी, आज भी हीरोइन है। आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं? बेटा आप तो रोटी खाती ना तो सेहत होनी। बस बेटे चक्की का आटा ही नहीं खाती। हाँ, वाह वाह वाह। वैसे जिम शिम करती हैं आपकी नहीं? ऑफ कोर्स आई डू जिम, मैं तो करती हूँ। हाँ साहब, तुम जिम कर दो? जी मैं करता हाँ जी कर देने बाजा चुक के इत्थे रख देता इत्थे चुक के इत्थे रख देता ते कह ले कुर्बाश बहुत हो गया। ਇਹ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਕੁਆਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਾ। जी मेरा अल्लाह के हुक्म से जब मैं उठता हूँ टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। तो सबसे जो मेरी दोस्ती है वो मेरे ट्रैक सूट से और जॉगर से है। वाह। तो मैंने वॉक करनी होती है, उसके बाद फिर शाम को बस एक टाइम में जो स्टीम होता है, ठीक है, बस चिकन वो लेता हूँ या ग्रिल मछली। वाह। बस ये मैं इसलिए मैं वाह। तो फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेर मियाँ दाद साहब, कभी आपको किसी ने कहा कि जावेद मियाँ दाद, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे आपका चक्का आज भी याद है? भी बिल्कुल इस तरह लोग सवाल करते हैं कि जी शेर मियाँ दाद साहब, ये जावेद मियाँ दाद साहब आपके क्या लगते हैं? हाँ, क्योंकि मियाँ दाद दो ही थी ना, बदर मियाँ दाद, जी जी, आप मियाँ दाद और हमारे जी, मियाँ दाद, हमारे हीरो हैं वो तो। क्या ग्रेट मियाँ दाद साहब, जावेद मियाँ दाद, बहुत कुछ दिया उन्होंने, बहुत कुछ दिया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सना जी, आप बड़ी खूबसूरत हाइट के मालिक हैं, तो घर के पंखे तो खड़े खड़े साफ कर लेती होंगी। हाँ, जरूरत पड़े तो कर भी देती हूँ। कर भी लेती हैं। घर के काम काज वैसे कर लेती हैं छोटे मोटे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं? करती हैं? क्यों नहीं? हाँ साहब, तुसी कर दे हो, कर दे काम काज? जी यही कर देने मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मटर आप काट देने अखा में काट लेना। ये चीज़ें सीखने से भी आती हैं। और मैं फॉरेन में था, स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा, तो अपार्टमेंट में दिया हुआ था, मेरे साथ एक रिदम वाला था। बर्तनों में खाना तो खा लिया, अब दोनों सोच रहे हैं कि धोना किसने, लेकिन पहल मैंने की हमेशा। और मैंने उसका भी बर्तन मैंने। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा होगा कि तू जरा बर्तन धो, मैं जरा बीज तो हो गया। शादी थोड़े तो बीच ही फिर खासा कोई लोकल वाकया कोई नहीं है। ग्रीस, जिनीवा, इत्थे केड़ा वाकया है, इत्थे घर है तो बस कुआली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ पब्लिक के। सना मैडम, मेरा आपसे सवाल है कि आपने अब तक काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया है, इनमें से कितने एक्टर्स ने आपको प्रपोज किया है? अच्छा सवाल, वाह। ये अम्मी अब्बू टाइप वाला सवाल है ना। तानू खान साहब, कभी किसी ने प्रपोज किया? बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। कभी आपका भी दिल चाहा कि इस प्रपोजल को? मेरा हर प्रपोजल तो दिल कर दस। जी बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ। मेरा शेर मियाँ दाद साहब से ये सवाल है कि आप फंक्शन के लाखों रुपए लेते हैं और अपने म्यूजिशियन को चंद पैसे देकर तनख्वाह देते हैं और कहते हैं कि तू ताली ठीक नहीं बजाई, ऐ भी तेरे लिए ज़्यादा है। मैं कहा भाई दा आखिरी वेले दा मुंह बन्निया लगदा। हाले उन्हें बड़े करने से सवाल जो इत्थों ना बन्ने। अच्छा खान साहब, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, ये अमूमन जो सिंगर्स हैं उन सब पे ये एतराज़ आता है कि भाई खुद तो बहुत कमाते हैं, अच्छी बात है और कमाएं, मगर अपने म्यूजिशियंस को बहुत ज़्यादा कम देते हैं। कुछ तो देना चाहिए। अब ये दौर नहीं, अब ये दौर नहीं। अब तो लोग जो हमारे हमनवा, मैं तो उनको कहता हूँ तुम नवा। अब तो वो नाइट्स का सिलसिला है। अच्छा। कि जी कोई हारमोनियम वाला है तो उसको अगर हमने हायर करना है तो वो कहता है जी मेरी डिमांड ये है कि मैं नाइट का 20,000 लूँगा, 30 लूँगा, 25 लूँगा। ठीक है, तो वो बात खत्म हो गई। काटते होगे ना खान साहब, एक पासे यानी कि लाखां रुपए तुसी लै रहे हो, तो भी हो रहे ने, सिर्फ 25,000 हारमोनियम वाले दा नहीं, वो सिर्फ नहीं ना, अगर तो बारिश हो जाए फिर ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ 25
लेकिन खान साहब तुसी नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है यानी कि एक पासे लखा करोड़ा रुपया, एक पासे 25,000। देखिए जिस तरह मुझे कोई कास्ट करता है या मुझे रिकॉर्ड करता है एक गाने के लिए, मैं कहता हूँ मेरी डिमांड ये है, तो फिर मुझे नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी वाला कितने कमा रहा है। अच्छा, तो मैंने तो अपनी डिमांड ले ली ना। ठीक, चले आप चूँकि एक सेंसिटिव आदमी भी हैं, वैसे आप समझते हैं कि थोड़ा सा मुआवजा इनका और बेहतर होना चाहिए? तो मंगलैंड में दे दें। मेरे साथ जो टीम पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह वही टीम मेरे साथ है। और जब भी वो मुझे कहते हैं, अल्लाह की ज़ात जानती कि खान साहब हम बढ़ा दें, तो मैं फॉरेन सेक्रेटरी को कहता हूँ इनको बढ़ा दें। ठीक है, आप ख्याल करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। अच्छा, ये जो खान साहब जो ऊपर से पैसे होते हैं, इसमें भी शरीक होते हैं म्यूजिशियंस या नहीं? मैं सारा कुछ दस दूँ, इन्होंने मेरे नाल आ जाना। अगले सवाल की तरफ। शेर मियां दास साहब, हम आपको पिछले 30 सालों से देख रहे हैं, आज भी आप 30 साल के लग रहे हैं, इसका क्या राज है? हमें उस हकीम का एड्रेस ही बता दें। क्या कहना? एड्रेस तो मैं बता दूं, तुसी दवाई कोई होर लैन चली जानी। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सना नवाज़, हमारे साथ मौजूद हैं शेर मियां दास साहब, और हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। सना, को ज़िंदगी में कोई रिग्रेट? नहीं, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। कोई रिग्रेट है? कोई नहीं, अफसोस, कसक होता है, अक्सर ऐसा होता है। अगर शेयर करना चाहो तो इस बात का कि हम सारे इकट्ठे क्यों नहीं हैं, यानी कि आपकी अपना ख़ानदान, अपने फैमिली जिस तरह से हम लाइक राहत फ़तेह अली भाई है, आपको पता है मेरा कज़न है जी, हम एक ही दादा की औलाद हैं, नुसरत फ़तेह अली, तो हम इकट्ठे होना चाहिए हमें। ये होता है दिल में मेरे कि यार हम, यानी क्या फ़ायदा कि जो पराए लोग हैं वो हमारे पास हैं, जो हम अपने हैं कभी ईद पे भी नहीं मिले, या ये मेरे दिल में है कि सब हम इकट्ठे बैठे हैं, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, बहुत सारी यादें मुश्तरका होती है ना खानदान। क्योंकि मेरे जब वालिद साहब थे उस्ताद मियां दास खान साहब, और फिर नुसरत फ़तेह अली भाई हमारे घर आया, पाक पदन आया करते थे, हम फैसलाबाद जाना। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब से और आपके वालिद साहब का आपस में क्या रिश्ता? मेरे जो नुसरत फ़तेह अली खान, ही वाज माई फर्स्ट कज़न। अच्छा, आपके? मेरे। और जो उनके वालिद से मेरे वालिद साहब उनका मामू भी लगता है। ठीक है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कोई बात जो आपको याद आती हो? लाहौर पायलट होटल में वो कवाली पढ़ रहे थे, तो एक था दाता उच्ची शान वाले तेरा बुआ नहीं छेड़, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि जब आपने पाक पदन आना ना भाई, कहते हाँ, तो मैंने कहा ये कवाली मुझे सुनानी है आपने। अच्छा। कहते अच्छा जब भी आएंगे, क्योंकि वो बाबा जी का उर्स जब लगता था, ठीक है, तो आते थे। हाँ साहब आते थे। अच्छा आए हैं तो अब मेरे वही दिल में चल रहे हैं, तो हाथ मैंने पकड़ा, बड़े नरम हाथ थे उनके, फिर बैठ जाना। और मेरा काम क्या था, वो जब बैठते थे आगे हारमोनियम उठा के उनके आगे सुनाए, तो हंसते थे, इस तरह बैठ के हंसते थे। और यार साथ ले लें, मैं नहीं पाया, कुछ नई चीज़ सुनाओ। दरबार पे चले गए, अब वो कवाली शुरू हुई, पहले नाज शरीफ है, फिर कसीदा, फिर इस तरह। तो अब मैं इधर ही बैठा जिस तरह सना जी बैठी हैं, तो मैंने इशारा कर रहा हूँ कि मेरे वाली कवाली सुनाओ, तो वो भूल गए। अच्छा, फरमाइश भूल गए, और भूल गए भी क्या ये था। तो मैं नाराज़ होकर ना उठने लगा हूँ, हमारी बेतकल्लफ़ी, ठीक है, हाँ, मोहब्बत थी, बड़े थे हमारे, अजीज़ थे। मैं कहा अच्छा भाजन इजाज़त दो, तो सीधा नहीं सुनानी, बैठ जा। मैं बैठ गया, केड़ी मैं कह वो पायलट होटल जो सी पड़ी सी, दाता अली हजवेरी उच्ची शान वाले तेरा बुआ नहीं छड़ना। अच्छा, तो भाई फरख अली जेड़े रात दे वाले वो हुण बाजा बजा रहे ने, अपनी लगन च लगे ने, तो खान साहब ने बाजा इस रात हाथ रखा, उस पर रोक दिया, यार जेड़ा ऐ कह रहा है वो सुनाओ। तो मैनू ना गुस्से च कह रहे हाँ जी की, मैं कहा जी वही वो पायलट होटल। अच्छा, खैर समझ गया। यानी कि उनका बड़ापन ये था कि उन्होंने ये नहीं देखा मैं पब्लिक क्या कहेगी, या मैं अपने एक माइंड से ये मुझे क्या फरमाइश, और मैं नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है। अच्छा, जब वो चीज़ शुरू की तो उन्होंने बाबा साहब का नाम लेके शुरू की, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया नाम,
आप बिलीव करें इतना पैसा हुआ, इतनी ऑनर हुई, तो हंस के मुझे ना गले से लगाया, कह रहा यार चंगा कहता तो मैंने याद